डाउट्स का तो अपने साथ में करते रहो, जो भी डाउट्स रहेगा पूछ लिया कर। जैसे अब मान ले प्रॉफिट लॉस का डाउट है तो वो मत पूछ, क्योंकि प्रॉफिट लॉस तो हम लोग करेंगे ना अभी। प्रॉफिट लॉस कहाँ किया हमने? हाँ, प्रॉफिट लॉस करना है ना, वो टॉपिक हुआ कहाँ हमारा। स्पीड डिस्टेंस टाइम जो है उसमें से अगर कुछ डाउट है पूछ सकता है। माने प्रॉफिट लॉस को छोड़ के कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ सकता है, बस प्रॉफिट लॉस को भी टच मत करना क्योंकि वो हमने किया नहीं है। वो हो सकता है कि हाँ, तो कर दिया तो बहुत अच्छी बात, उससे अच्छी बात और हो क्या सकती है। ठीक है, तो जो भी होगा तो निकाल के ले आना उसको। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट और लॉस के बारे में। हाँ, स्टार्ट कर रहे हैं। अब प्रॉफिट लॉस चैप्टर में जब भी तू घुसेगा तो दो तरह के प्राइस के साथ डील करना पड़ेगा। एक हो गया एसपी, एक हो गया सीपी। यहाँ पे मैं पहले एसपी लिख रहा हूँ, बाद में सीपी लिख रहा हूँ। यहाँ पे पहले सीपी लिखूंगा, यहाँ पे एसपी लिखूंगा। रीजन तुझे पता है, जब प्रॉफिट है तो तेरा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए, जब लॉस है तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब जिस प्राइस पे तू चीज़ों को खरीद रहा है, बेचते समय अगर उसने उसको तूने बढ़ा के बेचा है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर कम करके बेच रहा है, वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, तो वो तेरा लॉस है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला बन जाता है एस पी माइनस सी पी, और लॉस का फॉर्मूला हो जाता है सी पी माइनस एस पी। और प्रॉफिट हो या लॉस हो, जब तुम उसका परसेंटेज निकालोगे तो यू हैव टू ऑलवेज कैलकुलेट इट ऑन सी पी। प्रॉफिट परसेंट होगा प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। और अगर लॉस परसेंट भी निकाल रहे हैं तो ये हमेशा होगा लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। अच्छा, इसके अंदर से हम दो फॉर्मूला और बनाएंगे। कैसे? तो ये जो प्रॉफिट परसेंट है इसको एज इट इज रहने देते हैं। प्रॉफिट के जगह ये जो फॉर्मूला है एस पी माइनस सी पी, इसको रिप्लेस करो यहाँ पे। तो ये क्या बन गया? एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। अब यहाँ से अगर मैं एस पी की कैलकुलेशन करूँगा तो वो फॉर्मूला बन के आएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी। इसको तो इस तरह से समझ कि एक वैल्यू है एक्स, उसको हमने 10% बढ़ा दिया, तो न्यू वैल्यू क्या हो जाती है? क्या होती है न्यू वैल्यू? जैसे मान लो एक वैल्यू है, हाँ, तो एक्स में वो 10% ऐड कर देते हैं। और इसको अगर तो ऐसा सॉल्व करेगा तो ये आ जाएगा 110 अपॉन 100x आएगा। अब जरा यहाँ पे सोच कि अगर तूने एक प्रोडक्ट को बेचा है और तुझे 10% का प्रॉफिट हुआ है, प्रोडक्ट की प्राइस तुझे नहीं पता है, सीपी मान लेते हैं एक्स, तो क्या यही सेम चीज़ आ जाएगा वहाँ पे? तो हम लोग को इसको इस तरह से फॉर्मूला की तरह से नहीं समझना है, बस ये समझना है कि जैसे परसेंटेज बढ़ाने पे हो जाता है वैसे ही। तो उसी तरह से यहाँ से जब तो लॉस के जगह सी पी माइनस एस पी लिखेगा इस फॉर्मूला में और इसको सॉल्व करेगा, तो यहाँ से फिर फॉर्मूला बन जाएगा एस पी के लिए 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी। जैसे मान ले वही जो सेम एग्जांपल में मैंने बोला कि 10% कम कर दिया, 10% कम कर दिया तो क्या हो गया? x माइनस 10% ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा 90x/100। ये तो समझ रहे हैं हम लोग, लॉस का मतलब ही वही हो गया। अब सपोज कर कि इन्हीं में से मुझे सीपी के लिए फॉर्मूला बनाना है। जैसे एसपी के लिए मैंने बनाया तो सीपी का फॉर्मूला यहाँ से बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना? हाँ, यहाँ से बनाओ। क्या सीपी का फॉर्मूला ये नहीं हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 100 इंटू एस पी अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट? एंड सेम इसी तरीके से इस फॉर्मूला से बन जाएगा सी पी इज इक्वल्स टू 100 इंटू एस पी अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं ये बेसिक क्वेश्चंस के लिए होंगे तेरे पेपर में। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं प्रॉफिट लॉस, एक डिस्काउंट भी आएगा बाद में। तो 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं इस टॉपिक के ऊपर में। कम है क्वेश्चंस, मतलब चैप्टर वास्ट है लेकिन आते कम क्वेश्चंस हैं इससे। मतलब ये वो चैप्टर होगा जो कम क्वेश्चन देगा लेकिन कंसेप्ट हैं इसके अंदर। सीडीएस में वैसे पेपर में आते हैं, मैं सीडीएस की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। तो ये फॉर्मूला सब दिमाग के अंदर रहेगा। इसमें से कुछ लिखना है तो जल्दी से लिख। हाँ, तो उसके बाद इसके दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक शॉर्टकट वाले क्वेश्चन, एक नॉर्मल वाले क्वेश्चन। तो वहाँ पे शॉर्टकट मैंने पहले करवाया है, तो तुझे भी पहले शॉर्टकट करवाऊंगा फिर नॉर्मल में ले जाऊंगा। आज नॉर्मल में गए थे हम लोग अंदर, और शॉर्टकट उसमें 9 शॉर्टकट्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस वो पूछता है ज़्यादातर, तो उनको हम लोग करेंगे। उल्टा लिखा हुआ है क्या? ठीक से लिख दे। हाँ हाँ, वो देख लेना जैसे भी, मतलब वो गलत ना हो जाए, फिर मैसेज ही गलत चले जाएगा तो फिर गड़बड़ है।
डन। मुझे तो इसका डब्बा भी दिख रहा है। और वहां से उठा ले। ले लेना हम लोग। डब्बा दिख रहा है मुझे, मैंने सारे डब्बे फेंके थे ना ऊपर, सब सारे फेंके हुए हैं ऊपर। और डब्बे वब्बे निकलेंगे पूरे, डब्बे ले जा, आराम से ले जा, तड़ीपार होता है करके जो दे सकता है देखे खत्म कर, क्योंकि मुझे ना बंद चीजें रखने का मतलब ही नहीं बनता। मेरे पास ऐसी ऐसी चीजें निकलेंगी ना तो बोले अबे ये तो मस्त है बे, वो अब खराब पड़ा हुआ है। ऐसा है, जैसा अभी देख, टैब है, किसके अंदर से निकलेगा, किसका, आई बॉल कंपनी का टैब है प्रॉपर, 8 इंच का। कुछ नहीं, उसको चलाएगा तो चल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। यूज में नहीं है, बेटी को दिया था कुछ दिन पहले, खरीद के दिया था उसके बर्थडे पे जब वो छोटी थी। उसने यूज किया फिर वो हैंग होने लग गया। मैं बोला अबे रहने दे, फिर दूसरा वो दे दिया फिर खरीद के, बोला ये ले ले चल। अब ऐसे ही है, छोड़, वो फालतू बातें वो रिकॉर्ड छोड़। तो ये हो गया। अब जो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं जो हर पेपर में, सिर्फ सीडीएस की बात नहीं, कहीं पे भी जाएगा तो ये क्वेश्चन तुझे देखने को मिलेंगे। एक एक करके तुझे बताते हुए जाता हूँ, पहले तेरा नॉलेज भी चेक करते हुए जाता हूँ, जैसे क्वेश्चन ही लिख ले सीधा, उसी के थ्रू समझाऊंगा। क्वेश्चन है, एसपी ऑफ 25 आर्टिकल्स, if SP of 25 articles is equals to CP of 15 articles, SP ऑफ, नहीं मैं लिख रहा हूं इसको, मुझे सॉल्व भी तो करना है ना इसको। SP ऑफ 25 आर्टिकल्स तुझे इक्वल दिया हुआ है CP ऑफ 15 आर्टिकल्स के साथ। बस ये लाइन लिख के वो क्वेश्चन में खत्म करके पूछेगा व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। मतलब एक ही चीज होगी, वो तेरे ऊपर छोड़ दिया उसने, तू डिसाइड कर। और फिर कितना परसेंट का प्रॉफिट या कितना परसेंट का लॉस हो रहा है ये भी बताना है। और दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज टाइप 1 क्वेश्चन, जो कभी काफी बार देखे गए हैं पेपर के अंदर। अब तू कर अपने तरीके से, कैसे करता है इसको, पहले 1 मिनट लगा, फिर मैं तुझे इसका 2 तरीका बताऊंगा, जो तुझे समझ में आएगा तो उसको यूज करना। किया है ऐसा क्वेश्चन, देखा है पहले कभी? पेपर में ही तो था यार, मैंने दिया हुआ उस पेपर में वो जो तूने। तो कर फिर, तो जिस तरीके से भी किया था कर, उससे मतलब नहीं है। अरे तो अभी करना। जैसे जैसे किया था तो वही जैसे जैसे बता पहले, फिर मैं तेरा मेथड भी बता दूंगा। हम्म। ज्यादा मत कर, जल्दी बता। हम्म। चल इतना टाइम काफी है, बता कुछ है आइडिया इसका, छोड़ दे, रहने देगा, नहीं मालूम। अब मैं जो बता रहा, हाँ बोल। लेट करके तो मत किया कर, अब तो तरीका सब बदल गया ना, वो सब कौन लगाता है लेट वाला। पहला तरीका टाइप 1, नहीं मेथड 1। तो ये जो समझ में आएगा यूज कर ले, लेकिन यूज एक ही सीखना, ठीक है ना, ऐसा नहीं दोनों सीख के बैठा हुआ है और बाद में दोनों को मिक्स कर दिया। तो ये मेरे ख्याल से सेकंड मेथड ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, पहला भी अच्छा ही है, ध्यान से देख। पहले मेथड के लिए तुझे पहले अपना इंग्लिश को सही करना पड़ेगा। अब तो मुझे एक चीज बता, सिर्फ इतना बता कि इस केस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जब क्वेश्चन ये कह रहा है कि SP ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू CP ऑफ, लॉस हो रहा है, क्यों बोल रहा है लॉस हो रहा है, क्या सोच के बोला तूने? बोल। क्या ज्यादा? कॉस्ट प्राइस ज्यादा है? कॉस्ट प्राइस तो 15 मान के ऐसे बोले, कोई भी देखिए बोले। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, ये चीज़ समझ में आती है, मतलब तेरा वो जो वाला बिजनेस वाला माइंड है वो ठीक है, नहीं तो बहुत लोगों को यही चीज़ समझ में अटक जाते हैं। मतलब तू 15 आर्टिकल्स को खरीदते समय जो प्राइस लगाया था उसको रिकवर करने के लिए तुझे 25 चीज़ें बेचनी पड़ गई, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लॉस का केस है। और लॉस का केस है तो लॉस परसेंटेज ही पूछेगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि ये जो आर्टिकल्स दी हुई है इनका डिफरेंस ले ले, 25 और 15 का 10, और SP के साइड में जितने आर्टिकल्स हैं उनको नीचे रख दे, इनटू परसेंटेज निकाल रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेगा, तो आंसर हो गया तेरा 40%। ये रहा पहला मेथड।
जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, तू बोलेगा ये तो अच्छा है, और दूसरा को ऐसे अच्छा क्या होगा। दूसरा मेथड जो है वो तू देख। अब ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू, ऑफ इनटू को ही बोलते हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 25 SP इज इक्वल्स टू 15 CP। अब यहां से SP बाई CP का रेशियो आ गया 15/25। अब SP किसके लिए है, 15 रुपए के लिए। CP किसके लिए है, 25 रुपए के लिए। तो साफ पता चल रहा है कि SP CP से छोटा है, तो लॉस हो रहा है। और लॉस परसेंटेज जब निकालते हैं तो जो फॉर्मूला में डिफरेंस ले लिया 10 का, और CP पे निकाला जाता है हमेशा 25/100। ये भी बढ़िया तरीका है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इससे भी 40% आ रहा है। इसमें तेरा वो जो प्रेशर था ना सोचने का, वो भी खत्म हो गया, डायरेक्ट आ जाएगा। अब इसको नोट डाउन कर ले, तो ये याद रखना जिंदगी भर, ठीक है ना, क्योंकि अब इस तरह के कुछ और शॉर्टकट्स बताते हुए चले जाऊंगा। डन, चल। सो इसको याद रखना। अब आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होगा उसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार दे पहले तो, क्योंकि ये काफी बार देखे गए हैं पेपर में। एक साइड में लिख 100 प्लस माइनस P/L% अपॉन में SP1, और इसको इक्वल करेंगे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट/लॉस% अपॉन SP2। पहले लिख ले, फिर इसका काम समझाता हूं कैसे होता है, इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। लिख लिया। अब इसमें क्वेश्चन कैसे होगा, वो तुझे बोलेगा कि एक आदमी है जिसने अपने प्रोडक्ट को जब इतने में बेचा तो उसको लॉस हो गया 10% का। अब इतने में बेचे, कितने में बेचे जिससे कि उसको 25% का फायदा हो जाए, या अगर वो इतने में बेचे तो उसको कितने का फायदा होगा। तो एक साइड का तुझे डेटा पता होगा, दूसरे साइड का डेटा तुझे निकालना होगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। हाँ, डायरेक्ट आ जाएगा इससे। अब सीधा क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे इसको। क्वेश्चन है, ए पर्सन हैज अ लॉस ऑफ, a person has a loss of 5% by selling a watch for, rupees 1140 by selling a watch for rupees 1140. At what price, should he sell the watch, at what price should he sell the watch to get 5% प्रॉफिट। अब ये क्वेश्चन तुझे करना है। आ गया? इतना टाइम क्यों लगाया पहले ये बताओ। पहले केस में तुझे लॉस हुआ है 5% का, तो 100 माइनस 5 95, और यहाँ पे 1140। दूसरे केस में तुझे 5% का प्रॉफिट बनाना है, तो 105, और ये SP2। यही क्या देखना एक बार। अब 19 का टेबल लगा इसमें, 5 में जाएगा ये 60,
और ये 12, और 12 को 105 से मल्टीप्लाई करेगा, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा तेरा 105 इंटू 12 इज 1260। अब इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन लिख, थोड़ा सा चेंज कर दूंगा बस डेटा को। क्वेश्चन है, ए मैन गेन्स 10%, a man gains 10% by selling an article for a certain price, by selling an article for a certain price. If he sells it at double the price, if he sells it at double the price, then what is the profit percent? Then what is the profit percent? ये पता है तो 20 बोलेगा, 120 बोल। वहाँ पे ये गड़बड़ कर दे रहा तू। कभी भी आंसर 120 आ रहा है तो हम ये सोच के नहीं बोलेंगे 20 के यार 100 प्लस 20 थोड़ा ना होगा, 20 ही होगा, ऐसे नहीं है, 120 ही आएगा। ठीक है, क्लियर है? चल अब नेक्स्ट फॉर्मूला में चलो, ये इंपॉर्टेंट था। थर्ड वाले में दो कॉलम बना ले, एक बना ले आइटम्स, एक बना ले कॉस्ट, ABCD ऐसे लिख दिया पहले। और फॉर्मूला को बताने से पहले मैं इसका मतलब क्वेश्चन को बताने से पहले इसका फॉर्मूला ही दे देता हूं तुझे। इस केस में भी प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंट होगा, जो कि आफ्टर कैलकुलेशन ही तुझे पता चलेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाना है, AD माइनस BC अपॉन BC इंटू 100। अब होगा क्या कि सॉल्व करने के बाद यही पर्टिकुलर आंसर जो है या तो पॉजिटिव में आएगा या फिर नेगेटिव में। अगर पॉजिटिव में आ जाता है तो इतने परसेंट का प्रॉफिट है तेरा, और यही आंसर अगर नेगेटिव में आ जाता है तो इतने परसेंट का लॉस है। पहले ये लिख ले, फिर इसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। मतलब इसमें ध्यान रखना कि आंसर कभी नेगेटिव आ जाए तो उसमें घबराना नहीं है, वो उतने का लॉस बता रहा है। पॉजिटिव में आया तो उतने का प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो उतने का लॉस। क्वेश्चन है, टॉफीज आर परचेज्ड at the rate of toffees are purchased at the rate of 11 for rupees 10, at the rate of 11 for rupees 10, and sold at the rate of 10 for rupees 11, and sold at the rate of 10 for rupees 11। तुझे बताना है व्हाट इज द प्रॉफिट ऑब्लिक और लॉस परसेंट, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। और इसी के लिए मैंने ये दिया हुआ है तुझे, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। बिल्कुल वही है, 10 रुपये 10 11 पे फॉर्मूला में पुट कर दिया, 121 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100 आ गया 21%। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके देगा तो कैसे देगा, लिखो, टॉफीज आर बॉट at the rate of 8
8 for a rupee, at the rate of 8 for a rupee, हाँ 8 for a rupee, to gain 60%, to gain 60%, how many toffees must be sold? To gain 60%, how many toffees must be sold for a rupee? यही है, सेम है, बस इसमें यह है कि ऑलरेडी तुझे बता दिया है कि गेन हो गया है, तुझे आइटम्स पे ले गया वो। कर लेगा तू, कर ले आराम से। हाँ, क्या बोल रहा है? हाउ मेनी टॉफीज मस्ट बी सोल्ड फॉर अ रूपी टू गेन 60%, यही है ना क्वेश्चन? क्या करेगा? 5। क्या किया पहले? 8 टॉफी खरीदा 1 रुपए में, कितने टॉफी बेचेगा 1 रुपए में जिससे कि गेन होगा 60% का? तो फॉर्मूला तेरा ऑलरेडी सेट है, 8 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इज इक्वल्स टू 60%। यहां से आ गया 8 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 60/100, जिसको काट के 3/5 आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5। ये 3 फॉर्मूला बैठ गया दिमाग के अंदर। चौथा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला होता है डिसऑनेस्ट डीलर का। डिसऑनेस्ट डीलर कह ले या शॉपकीपर कह ले, बात एक ही है। तो क्यों हम लोग इसको, डीलर को डिसऑनेस्ट या शॉपकीपर को डिसऑनेस्ट बोल रहे हैं? क्योंकि जब हम लोग दुकान में सामान खरीदने जाते हैं तो सामान को जब वो तोलता है तो तराजू का इस्तेमाल करता है। अभी थोड़ा पुरानी बातें हैं, अभी तो आजकल वेइंग मशीन आ गया है तो उसमें तो डिजिटल आ जाता है, बट पहले वही होता था, तराजू एक साइड में क्या करते थे, वेट रखते थे एक साइड में। तो वो जो वेट है, सपोज 1 किलो का लिखा हुआ है, तो क्या वो 1 किलो का है ये कोई नहीं मेजर करता था। अब सपोज कर ले वो 1 किलो का ना हो के 800 ग्राम का है, 750 ग्राम का है, 900 का है, 950 का है, तो उसको हमेशा प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि उतने सामान का बचा लेगा पैसा। तो इस केस में डिसऑनेस्ट डीलर को हमेशा फायदा होगा, और वो फायदा का परसेंटेज, गेन परसेंट कितना होगा, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इनटू 100। अब इसको समझाने के लिए एक क्वेश्चन में पूरा का पूरा तो ये करके ही दिखा देता हूं। सपोज कर ले दुकानदार ने 1 किलो का सामान तोलने के लिए यूज किया 960 ग्राम का वेट। क्वेश्चन यही होगा कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग 1 kg वेट ही इज यूजिंग अ वेट ऑफ 960 ग्राम, तो उसका गेन परसेंटेज कितना है? तो क्या करेंगे बताओ, इसमें एरर कितना हुआ? 40। तो ऊपर लिख देंगे सबसे पहले 40, नीचे ट्रू वैल्यू का मतलब होता है जो तुझे एक्चुअली मेजर करना था 1000, माइनस एरर मतलब 40 ही है, इंटू 100। तो एक तरह से यही हो गया फॉर्मूला कि ऊपर जो एरर है वो आएगा और नीचे जो वेट यूज कर रहे हैं वही आ जाएगा। दैट मीन्स 960 इंटू 100। अब इसमें से एक जीरो गया, ये 24 के टेबल में उड़ जाएगा, 100/24 आ गया। 100/24 को तो काट ले 4 के टेबल में, 25/6, तो आंसर होगा 4 1/6% या 25/6% उसका हमेशा के लिए फायदा होगा। ये तो वो क्वेश्चन हुआ जिसमें तुझे सब कुछ दिया गया। एक क्वेश्चन में वो क्या करेगा, तुझे बोलेगा कि 1 किलो के वेट की जगह दुकानदार कितने ग्राम का वेट यूज कर रहा है जिससे कि उसको फायदा हो रहा है, सपोज 60% का। ये उसका एक दूसरा रूप हो गया। हो जाएगा वैसा क्वेश्चन। पहले ये फॉर्मूला लिख ले। लिख लिया है? हाँ, अच्छा नहीं लिखा है, लिख ले पहले। ये जो प्लेन क्वेश्चन है ये तो हो गया, अब उसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करके हल्का सा लिख। ए डिसऑनेस्ट डीलर
A dishonest dealer makes a profit of 25%, makes a profit of 25% by underweighing. अब क्वेश्चन है हाउ मच वेट डज ही यूज इंस्टेड ऑफ 1 kg. हाउ मच वेट डज ही यूज इंस्टेड ऑफ 1 kg. सही से निकालना है इसका आंसर. $800. ठीक है, बिल्कुल सही. क्या किया तूने? पहले तो फायदा उसको 25% का हो रहा था, 25 यहाँ लिख दिया. एरर का मतलब है एक्स, ट्रू वैल्यू मतलब 1000 माइनस एरर इंटू एक्स इंटू 100 नीचे लाएंगे तो ये 1/4 हो जाएगा. अब इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे तो यहाँ से पहले एरर की वैल्यू आएगी जो कि होगी 200. तो 200 तो होगा नहीं इसका आंसर. 5x इज इक्वल्स टू 100 होने पे नहीं, कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने. बता क्या गड़बड़ है? 1000 है. हाँ हाँ. तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 200 ग्राम. तो 200 ग्राम तेरा एरर है. हम लोग को इसको 1000 में से माइनस करके पता चलेगा कि उसने क्या फॉल्स वेट यूज किया. तो उसने यूज किया है 800 ग्राम का फॉल्स. क्लियर है? चारों फॉर्मूला घुस गया दिमाग में. पांचवा फॉर्मूला होता है मल्टीपल ट्रांजैक्शन. मल्टीपल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना इसको. जैसे एक आदमी है ए, उसने कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसको यूज किया, उसका मन भर गया और वो उसको बेचना चाहता है, और दूसरे आदमी के लिए वो प्रोडक्ट थोड़ा मायने रखता है. तो अब इसके ऊपर डिपेंड करता है ए के ऊपर में कि वो प्रोडक्ट को बी को कैसे बेचेगा. या तो वो प्रॉफिट में बेच सकता है या तो वो लॉस में भी बेच सकता है. सपोज कर उसने ए ने बी को कोई सामान बेचा एट अ प्रॉफिट ऑफ X% या फिर एट अ लॉस ऑफ X%. अब कुछ दिन के बाद बी भी बोर हो गया, उसने बी को उठा के, बी ने अपना सामान बेच दिया उठा के सी को. अब यहाँ पे भी क्या हो सकता है, ही कैन सेल इट टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ Y% और एट अ लॉस ऑफ Y%. तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, जो आखिरी वाला आदमी है उसका सीपी तुझे बता देगा. सीपी फॉर से इज से रुपीज पी, और तेरे से पूछेगा क्या कि व्हाट वाज द सीपी फॉर ए, क्वेश्चन मार्क. हाँ, कॉस्ट प्राइस फॉर ए मतलब ए ने कितने में खरीदा होगा. ऐसा हमने एक क्वेश्चन किया हुआ है. हाँ, फॉर्मूला को मैं रिलेट कर दूंगा किससे, जो हमने सैलरी वाला एक क्वेश्चन किया था, रिमेनिंग सैलरी वाला. तो वो वाला याद है क्या होता था, जैसे अपनी सैलरी का X% उसने कहीं खर्च कर दिया, बचे हुए रिमेनिंग का Y% उसने कहीं और खर्च कर दिया. ऊपर क्या आता था, हाँ, इनटू जितनी बार ट्रांजैक्शन हुआ है. तो इसमें भी सेम वही होना है. यहाँ पे जब तू सीपी फॉर ए निकालने जाएगा तो ऊपर में सबसे पहले लिख दे जो सीपी फॉर सी है, दैट इज पी. और ट्रांजैक्शन अभी 2 बार हुआ है, किसी क्वेश्चन में 3 बार भी हो सकता है. तो 2 बार ट्रांजैक्शन हुआ है तो 2 बार 100 लगा दिया. अच्छा, नीचे क्या होगा, 100 प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है एक्स, और फिर मल्टीप्लाइड विथ 100 प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है वाई. अभी प्रॉफिट के लिए प्लस होगा और लॉस के लिए माइनस होगा. तो क्लियर है? इसको लिख ले पहले, मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे दूं पहले.
अब इस पे क्वेश्चन है, तो समझ में आ ही गया। क्वेश्चन है ए सोल्ड ए वॉच टू बी, ए सोल्ड ए वॉच टू बी at a gain of 5%, at a gain of 5%, and B sold it to C, and B sold it to C at a gain of 4%, at a gain of 4%. If C paid, if C paid rupees 1092 for the watch, if C paid rupees 1092 for the watch, then find the price paid by A. Then find the price paid by A. बस जल्दी से कर, हो जाएगा आई थिंक। अगर गेन है तो प्लस ही रहेगा, लॉस तो कहीं है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। क्या कर रहा है इतना लंबा चौड़ा? हम्म। 100? 100 नहीं बे, 1000, पागल है क्या? 100 रुपये में खरीदा है उसने, पगला गया क्या? 100 100? हाँ 1000 होगा, ठीक है। आ गया तुझे समझ में, ये भी फॉर्मूला बस याद रखना पड़ेगा तुझे ये सब, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट केस में, छठा केस। छठा केस थोड़ा सा फॉर्मूला बाद में बताऊंगा, पहले तेरा मेथड देखता हूं तो जानता है कि नहीं इसका मतलब, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले तुझे एक बार करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ध्यान से पहले लिख ले, उसका फॉर्मूला बाद में हम लोग बना लेंगे। ए मर्चेंट सोल्ड हिज गुड्स, ए मर्चेंट सोल्ड हिज गुड्स for rupees 75, a merchant sold his goods at rupees 75 at a profit percent, at a profit percent equal to its CP, at a profit percent equal to its CP. अब क्वेश्चन है फाइंड द सीपी ऑफ द आर्टिकल, फाइंड द सीपी ऑफ द आर्टिकल। मतलब केस क्या है कि तुझे एसपी गिवन है और उसके साथ साथ एक और कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू सीपी, और बदले में पूछा क्या है, तो सीपी की वैल्यू पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को पहले तो तू मेथड से कर ले, फिर जो तरीका है बढ़िया वाला वो बताऊंगा। पहले एक बार मेथड से करके देख आता है कि नहीं, क्योंकि बाद में हमें जनरल क्वेश्चंस भी तो करने हैं ना, तो उसके लिए मेथड पता होना चाहिए तुझे।
हमने जो बेसिक्स लिखे हैं उसके हिसाब से मान ले इसका कोई शॉर्टकट, मैं बोलूंगा अब इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता तो क्या छोड़ देगा क्या इस क्वेश्चन को? करना तो पड़ेगा ना। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज के फॉर्मूला से स्टार्ट करना चाहिए। नहीं करेगा? हाँ, चल भाई। ये आंसर वहां पे भी किसी ने बोला था 37.5, डोंट नो व्हाई। देखो ध्यान से, पहले अगर इसको मेथड से कर रहे हैं, मतलब जो जनरल मेथड है उसके हिसाब से, तो ये स्टार्ट करना है कि प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। एंड क्वेश्चन के हिसाब से प्रॉफिट परसेंट और सीपी सेम है, तो यहाँ पे भी एक्स लिख ले, यहाँ पे भी एक्स लिख ले। अब आ रही आती है प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, जिसमें से हम लोगों ने एक्स लेट कर लिया है सीपी को, और हमारे पास में एसपी गिवन है क्वेश्चन में। आई थिंक कितना गिवन है एसपी? 75। तो तुझे अब इस पूरे इक्वेशन से एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये तो क्वाड्रेटिक बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 7500 इज इक्वल्स टू 0। अब ये लिखने के बाद स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी, और स्प्लिटिंग थोड़ा सोचना पड़ेगा। वैसे तो मुझे तो समझ में आ गया, आया तुझे समझ में? ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करके 100 आ जाए प्लस का, और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 7500, है कोई? हाँ बोलो। उसी में से एक आंसर बनेगा। फिर मैं इसका तरीका बताऊंगा। दो नंबर सोच जिनको ऐड करके 100 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 7500 आए। रोएगा? फिर सोच क्यों नहीं पा रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने मत बैठ जाना बेवकूफ की तरह। 100 प्लस का 100 ऐड करने पे, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 7500। तो पेपर में ऐसे फंस जाएगा तो कौन बताएगा तुझे? ये बता पहले। तो अभी क्या हो गया? तुझे कोई मना कर रहा है क्या तोड़ने से? मैं वही तो करवा रहा हूँ ना देर से, कि तू कम से कम जाने तो सही कि करना क्या है, क्योंकि मेथड बताऊंगा जो तू बोले अबे ये तो कुछ भी नहीं है, फिर तो ऐसे ही हो जाएगा आराम से। तोड़ आराम से तोड़, इतने देर तू देखता रहा, अब तोड़ रहा है। तोड़ अब। छोड़, 150 और 50 आराम से आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 150x माइनस 50x माइनस 7500। हाँ तो फिर यहाँ से, लेकिन एक वैल्यू एक्स की नेगेटिव में आएगी तो भूल जाए इसको, कॉस्ट प्राइस नेगेटिव तो होगा नहीं, और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, दैट इज 50। सो आंसर इज 50। और इसमें खाली दिक्कत यह है कि तू यहाँ पे फंस सकता है, बाकी तो तुझे कंसेप्ट मालूम है। इसको करने का सही तरीका, मतलब जो आसान तरीका है, उसमें तुझे क्या करना है कि जो भी एसपी की वैल्यू दी हुई होगी, ऑब्वियसली ये कंडीशन दिया होना चाहिए क्वेश्चन में, तो जो भी एसपी की वैल्यू दी होगी उसके फैक्टर्स बना ले पहले। 75 के फैक्टर्स पता है एक एक करके क्या क्या बनते हैं? कायदे से बताना। सबसे पहला मैं लिख देता हूँ 1 इंटू 75। अब बता, इस तरह से बताना है, इस तरह से बता। हाँ। सेकेंड 3 इंटू, तो इसको भी कैलकुलेट कर रहा है 25, और उसके बाद और भी आएगा 5 का बाद 15। इसके बाद और कुछ नहीं आएगा, ठीक है? 75 इंटू 1 बोलने का कोई फायदा नहीं है। अब इनमें उस फैक्टर के पेयर को ढूंढ जहां पे डिफरेंस 10 का दिख रहा है तुझे, ठीक है? ये वाला। अब इन दोनों में से जो छोटा नंबर है उसके आगे एक जीरो लगा दे खाली। यही आंसर आया था हम लोग का, और ये हर जगह काम करेगा इस तरह के क्वेश्चन में। जिस क्वेश्चन में एसपी गिवन होगा और साथ में ये भी गिवन होगा कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू सीपी। हाँ हाँ, उसका आधा था वो तो।
नहीं, ये कैसे, किसने बोल दिया तुझे सेलिंग प्राइस इज प्रॉफिट? और नहीं, वैसे नहीं होगा ना उसका। हाँ, तो प्रॉफिट हमारे पास थोड़ी ना है, प्रॉफिट परसेंटेज है हमारे पास में। हाँ। हम्म। हम्म। फंस रहा है देख। अब वो फिर वही हो गया ना, फिर यही आ जाएगा थोड़ी देर के बाद। हाँ, अब देख वही बन जाएगा थोड़ी देर के बाद में। हाँ, तो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस भी लेना पड़ेगा, ये वैल्यू आ जाएगी तेरी। तो सबके चक्कर में मत पड़, मैंने तुझे दोनों तरीके से करके बता दिया, एक नॉर्मल। यही बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा ना, वही तो कह रहा हूँ। हाँ, भी कह रहा हूँ कि उसको छोड़ के उससे कर ले, ठीक है। अच्छा, एक और बताता हूँ, एक और कर देंगे, एक और शॉर्टकट हो जाएगा। याद करना पड़ेगा ना तुझे, अभी तुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि फॉर्मूला तेरे सामने, तो क्वेश्चन कर ले रहा है, बाद में साला कुछ भी आ जाएगा। वहां पे तुझे ये सबको सोचना है, तू मिक्स कर दिया फॉर्मूला तो। एरर याद है तो ये कहते सात नौ या नौ के नौ याद करके आएगा। अच्छा, सातवां देख, सातवां में ऐसे चार्ट बना ले। पार्ट ऑफ द कमोडिटी, ऑब्लिक में लिख ले, कमोडिटी के ऑब्लिक पे कंसाइनमेंट, और दूसरे साइड में बना प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंट, और इसके नीचे अपने हिसाब से कुछ भी लिखते चले जा, ए बी सी डी ई एफ। फाइनली क्वेश्चन में दिया होगा ओवरऑल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू से रुपीज ए, और पूछेगा वैल्यू ऑफ द एंटायर कंसाइनमेंट, वैल्यू ऑफ द एंटायर कंसाइनमेंट। तो इसका आंसर होगा ए इंटू 100, एक ही बार ही मल्टीप्लाई करना है, और इनका प्रोडक्ट रेस्पेक्टिव, लेकिन प्लस माइनस लगा के, प्लस माइनस ए बी प्लस माइनस सी डी प्लस माइनस ई एफ। इसको समझाता हूं पहले, तब जाके मजा आएगा, नहीं तो ऐसे तो बेकार है। वो तो ये बोलेगा कि एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट आ रहा है कहीं से कहीं पर, वहां पहुंच के उस कंसाइनमेंट के सपोज तीन भाग मैंने बना दिए, एक बन गया वन थर्ड, एक बन गया थ्री फोर्थ, और एक रिमेनिंग। पहले वन थर्ड को ले जाके मैंने बेच दिया एट अ प्रॉफिट ऑफ से 10%। उसके बाद जो थ्री फोर्थ बचा हुआ है या टू फिफ्थ बचा हुआ है, उसको मैंने बेचा एट अ लॉस ऑफ से 5%, और जो अब बच गया उसको फिर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो ये जो तू पार्ट्स बना रहा है, ये सब है तेरे ये वाले ए सी ई की वैल्यू। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ वन थर्ड, तो ए क्या हो गया 1/3। अगर मैं उसको 10% प्रॉफिट में बेच रहा हूं तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10 के साथ, और सामने लगा देंगे प्लस का साइन। लेकिन अगर मैं किसी पार्ट को लॉस में बेच रहा हूं तो वो पार्ट का प्रोडक्ट उस लॉस के साथ होगा, लेकिन बीच में आ जाएगा माइनस का साइन। ऐसा पूरा करने के बाद तेरे पास जो ओवरऑल प्रॉफिट मिला से वो रुपीज ए का मिला। तो वो जो कंसाइनमेंट आया था उसकी एंटायर वैल्यू कितनी की थी, उसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, ऊपर में जो तेरा ओवरऑल प्रॉफिट है इंटू 100 एक ही बार होगा, नीचे में रेस्पेक्टिव पार्ट्स का प्रोडक्ट विद देयर करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अब सीधा इसके ऊपर में एक क्वेश्चन लिख ले। ये लास्ट फॉर्मूला आज की क्लास का, फिर अगली क्लास में करेंगे, अभी लिख लो पहले इसको अच्छे से। ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे सिर्फ, जहां प्रॉफिट है वहां प्लस लगाएंगे, जहां माइनस वहां लॉस। क्वेश्चन है टू थर्ड ऑफ अ कंसाइनमेंट, टू थर्ड ऑफ अ कंसाइनमेंट was sold at a profit of 5%, was sold at a profit of 5%, and the remainder, and the remainder at a loss of 2%. If the overall profit, if the overall profit was rupees 400, if the overall profit was rupees 400, then find the, then find the total value of the consignment, and find the total value of the consignment। हो जाएगा? चल करो।
नहीं बे, तो प्लस माइनस में फर्क कर रहा होगा और क्या। कुछ को प्रॉफिट में बेचा है, कुछ को लॉस में बेचा है, तूने माइनस लगाया था, फिर क्यों गलत आ रहा है। 2/3 of the consignment was sold at a profit of 5% and the remaining at a loss of 2%. हाँ, तो if the total profit was rupees 400, then what was the value of the consignment? अब इसमें गलती हुई काम, ऊपर तूने लिख दिया 400 इंटू 100, नीचे 2/3 को तूने बेचा है कितने प्रॉफिट में, 5, और बाकी 1/3 को बेचा है कितने लॉस में, 2। तो ये हो गया 10/3 माइनस 2/3, 8/3। 8/3 का 3 भाग गया ऊपर, नीचे क्या बचेगा, खाली 8। अब 8 तो इसको काट देगा 5, फिर 500, 15,000 हुआ ना। हाँ, इंटू 9 इंटू 3 हो गया ना, फिर 3 होगा ना, 9 क्यों होगा, 500 इंटू 100 इंटू 3, 9 नहीं है वो 3 है। फिर फालतू बात कर रहा है, अबे माइनस का साइन है, 339 क्यों कर रहा है, 10 माइनस 2, 8/3 हुआ ना, 9 कहां से आ रहा है तेरा। अरे कौन मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना, 2 इंटू 5/3 कितना होता है, 10/3 माइनस 2/3। अरे क्या मल्टीप्लाई, प्लस माइनस ए बी प्लस माइनस सी डी प्लस माइनस सी एफ। अरे मल्टीप्लाई कहाँ लिखा है, प्लस माइनस ए बी प्लस माइनस। अरे तुझे ना यही मारूंगा मैं यूट्यूब के अंदर पागल हो गया। मल्टीप्लाई गलती से मत कर देना, वो अलग से अलग आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई थोड़ी है, ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में प्लस माइनस है ना। हाँ, अरे तो वो तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है ए और बी, लेकिन बीच का जो साइन है वो क्या है, प्लस माइनस का है। हाँ, और 3 ऊपर भेज दे, कटेगा बढ़िया से कटेगा। 3 ऊपर चला गया, जाने दे उसको, 8 को इससे काट। 15,000, करेक्ट आंसर इज 15,000। ये तेरा एंटायर वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट है, 15,000। ठीक है, चल बंद कर, हो गया ऑलमोस्ट, तो पैरेलल ही हो गया।